हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूँगी बहुत ही प्यारी सी लाइन के साथ। टीचर इंक्रीज माइंड, थिंक, हैंड्स टू क्रिएट एंड हार्ट टू। इस लाइन का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे कि टीचर्स जो है एनकरेज करती हैं माइंड्स को सोचने के लिए, हैंड्स को कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट करने के लिए एंड हार्ट को लव के लिए, यानी सबसे अच्छे से रहना सिखाने के लिए। अगर मैं आज की बात करूं तो टीचिंग प्रोफेशन की अगर मैं आज बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ टीचर्स की क्वालिटीज़ को लेकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, या फिर जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। सो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग आज के टाइम पे कोई भी कर सकता है। कोई भी, समझते हैं? शायद मेरी वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, कोई भी कर सकता है। ये प्रोफेशन एक ऐसा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी उन लोगों से जो इस प्रोफेशन में आते हैं, क्या वो इस प्रोफेशन के लिए कम्प्लीटली तैयार होते हैं? क्या वो इस टीचिंग को लेकर पैशनेट होते हैं, या सिर्फ एक इनकम सोर्स के माध्यम से ही आते हैं? बस यही सोचते हैं कि हमें यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम होगी, हमें बस सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की जॉब करनी है, डेट्स इट, और हमें बहुत अच्छी इनकम मिल जाएगी। दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। सो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। क्या सब लोग टीचिंग करने के लिए तैयार हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को टीचिंग में आना चाहिए जो इस प्रोफेशन को लेके पैशनेट हैं। पैशनेट का मतलब समझते हैं? जुनून हो जिनके अंदर इस प्रोफेशन को लेकर, जिनके लिए सिर्फ एक काम ना हो, जिनके लिए टीचिंग सिर्फ इतना ना हो कि हमें स्कूल जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, हमें इससे सैलरी मिलेगी, डेट्स इट, हमें कोई मतलब नहीं है बच्चे क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या करना है, क्या नहीं, उनका फ्यूचर क्या है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। सो आज मैं इन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर कि एक टीचर के अंदर अपनी क्लास को लेकर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर बात करूँगी। आज जितनी भी बातें बोलूँगी मैं, वो कहीं से इधर उधर से लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं की गई हैं। जो भी खुद से मैंने एक्सपीरियंस करी हैं या मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं, आज उन्हीं बातों को मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो अगर मैं टीचर की क्वालिटीज़ में बात करूँ तो सबसे पहले टीचर की क्वालिटी जो होती है वो ये होनी चाहिए कि वो पैशनेट रहे अपनी टीचिंग के लिए और हमेशा प्रेजेंटेबल रहे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा कुछ आपसे पूछना चाहता है और आप उसे कहो कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, कल पूछना। ठीक है, तो ऑलवेज पैशनेट फॉर योर टीचिंग, ऑलवेज प्रेजेंटेबल फॉर योर टीचिंग, फॉर योर स्टूडेंट्स। सेकेंड इज़ यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। जो भी आप पढ़ा रहे हो उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव टू बी अपडेटेड विद योर सब्जेक्ट। क्या क्या न्यू स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, ये नहीं कि आप एक घिसा पिटा पुराना एक एक्सप्लेनेशन लेके चलो। आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने एक्सप्लेनेशन को क्रिएटिव बना सकते हो कि बच्चे का माइंड जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके। आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को इन्वॉल्व कराना है। नेक्स्ट इज़, थर्ड पॉइंट इज़ शुड हैव टॉलरेंस पावर एंड मोर पेशेंस लेवल एंड ऑल्सो बी पोलाइट। आपके अंदर सहन करने की क्षमता बहुत हद तक होनी चाहिए। योर पेशेंस लेवल शुड बी एट हाई लेवल, बिकॉज क्लास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके इसी पेशेंस लेवल को टेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं उस पेशेंस लेवल को तोड़ने का। बट यू शुड नॉट ब्रेक
एंड ऑलवेज बी पोलाइट। आपको हमेशा पोलाइट रहना है, कभी भी रूड लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इससे आप टीचिंग को डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, आप खुद को डिफ़ाइन कर रहे हैं। आपकी लैंग्वेज, आपकी पोलाइटनेस डिफ़ाइन करेगी कि आप किस नेचर के हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यू हैव इक्वालिटी इन योर नेचर। आपको अपने अंदर एक इक्वालिटी रखनी होगी स्टूडेंट्स को लेकर। आपकी क्लास में एक वीक बच्चा भी होगा, एक टॉपर बच्चा भी होगा और कुछ एवरेज भी होंगे। तो ऐसा ना हो कि हम हमेशा सिर्फ टॉपर्स को अप्रिशिएट करते रहें और जब भी कोई गलती हो तो हम एक बच्चा पकड़ लें कि हाँ भाई इसी ने किया होगा, जो किया होगा, यही करता है हमेशा, जो करता है या यही करती है, या फिर हम लोग बोले तुझे तो पढ़ना ही नहीं है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके की लैंग्वेज हमें कभी भी यूज़ नहीं करनी है। हमें हमेशा सारे बच्चों को इक्वल रख के चलना है, बिकॉज इक्वालिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आपके बच्चों के अंदर भी इक्वालिटी नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग लेवल शुड बी हाई। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होना चाहिए। यू शुड बी ओपन माइंडेड, डोंट बी नैरो माइंडेड। अगर आप लोग एक क्लास में एक नैरो माइंडेड की तरह एंटर करते हो तो क्लास में छोटी सी मिस्चीफ भी होगी, वो आप लोगों से बियर नहीं होगी। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स, ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई और करता हो, मैं भी हो सकता है ऐसा मैंने अपनी लाइफ में किया हो, हम लोगों के अंदर टॉलरेंस पावर हम लोग अपनी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कुछ भी हरकत करते हैं तो हम उसे बियर नहीं कर पाते और उसकी वजह क्या होती है, हम लोग बच्चों को पनिश करते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है। एक अच्छी टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, बच्चों को समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अप रखने के लिए आपको अपने लेवल को बच्चों के लेवल पे लाकर उनको समझना होगा। अगर आप सिर्फ अपने माइंड से ही सारी चीज़ें सोचते रहें कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ये बच्चे करें, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही आप बच्चे समझेंगे, तो सॉरी, आप लोगों को बच्चों के लेवल पे आकर ही उनसे बात करनी होगी। अगर कोई क्लास में बच्चा मिसचीफ करता है तो इट डजेंट मीन कि आप उसको उठा के सीधा बीट कर दो। नो, ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ऑन हिज और हर लेवल। नेक्स्ट, ऑलवेज मेंटेन योर स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। अगर आप लोग कहीं पे भी एंटर करते हो बहुत ही गुस्से वाले मूड के साथ, या फिर आप कहो ऐसे इस तरीके के फेसेस लेके अगर आप क्लास में एंटर करोगे तो वो एक नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर आप क्लास में कभी भी देख लेना आजमा के, अगर आप क्लास में एक स्माइल के साथ एंटर करोगे तो हमेशा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बच्चे बिल्कुल एक सेकंड के अंदर जान जाते हैं कि आज टीचर का मूड कैसा है। हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं या हमें डर डर के रहना है, वो आपके चेहरे के हाव भाव से पहचान लेते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका चेहरे पे स्माइल होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं, वो हो सकता है क्वेश्चन सही हो सकता है गलत हो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो हम उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन थोड़ा, समझ सकते हो आप, थोड़ा स्टूपिड टाइप होता है, स्टूपिड मीन्स मतलब उसका कोई लेना देना नहीं होता उस टॉपिक से या उस बात से, हम क्या करते हैं, ए चुपचाप बैठ जा, फालतू के क्वेश्चंस नहीं, नॉर्मली हम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर बच्चे ने कोई भी क्वेश्चंस पब्लिकली पूछा है तो यू शुड बी आंसर पब्लिकली इन अ करेक्ट वे। आपको सही तरीके से पब्लिकली ही आंसर करना आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं डैट मीन्स आप आंसरेबल नहीं हैं। ठीक है। और कभी भी गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है।
अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि आप इसका जवाब अभी नहीं दे सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल दूंगी, ठीक है। टेक अ टाइम। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का आंसर अभी आप देने में सक्षम नहीं है, तो देन टेक योर टाइम, बट डोंट स्पीक रॉन्ग विद अ चाइल्ड, ठीक है। जितनी भी मैंने अभी तक आपको बातें बताई, ये ना ही सिर्फ एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसे अपनी क्लास को किस तरीके से मेंटेन करना है। और ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको अगर हम लोग अपनी लाइफ में अपनी क्लास में इम्प्लाई करेंगे, तो शायद जिसकी क्लास बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, कहीं ना कहीं जाकर इस चीज़ों से वो सीखेगी और वो अपने आप से ही डिसिप्लिन में आना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ कि कई बार कि हम लोग क्या करते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं, थ्रेट करते हैं। हम लोगों को थ्रेट नहीं करना है। एक अच्छी टीचर, एक गुड टीचर कभी भी बच्चों को थ्रेट नहीं करेगी कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बीट करूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। पनिशमेंट तो ऑफेंसिव है, पनिशमेंट तो हमें देनी ही नहीं है। So try to create that kind of environment in which you can adjust your children's, ठीक है। हमें ड्रामेटिक नहीं बनना है। एक अच्छी टीचर हो तो आप थ्रेट क्यों कर रहे हो? थ्रेट करना तो पुलिस वालों का काम है भाई, छोड़ दो थ्रेट करना। दे आर चिल्ड्रंस। अगर लगता है आपको कि आप सिर्फ डराओगे धमकाओगे, उस डराने धमकाने से बच्चे शांत हो जाएंगे, नो डाउट, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये टीचर हमें मारेगी। बट क्या आपको ये बात सही लगती है कि सिर्फ एक डराना धमकाना या बोलना कि मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ लगा दूंगी, चुप बैठ जाओ नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगी, इन सब चीज़ों से डिसिप्लिन क्रिएट होता है? नो, इससे सिर्फ एक डर का माहौल क्रिएट होता है जिसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ते। वो फोकस होते हैं लेकिन वो मेंटली फोकस नहीं हो पाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है। बीइंग अ गुड टीचर, हम लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट रखना है। सेकंड, यू शुड द नीड ऑफ अ चाइल्ड। एक टीचर की क्वालिटी क्या होती है कि उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हों, उसे पता होना चाहिए कि हर बच्चा किस टाइप का है, उसकी नीड्स क्या हैं और उसे क्या ज़रूरत है। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा हो, किसी की मैथ्स बहुत वीक हो, किसी की इंग्लिश बहुत वीक हो। तो हमें उस चीज़ में उनको हेल्प करनी है कि वो इन सब चीज़ों को कवर अप कर पाए, ना कि उन्हें डांटना है कि अच्छा तुम उस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे हो, मेरी सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अरे प्रॉब्लम है इसलिए होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड और उस चीज़ को आप लोग क्लियर करने की कोशिश करो। सिंपल, ठीक है। यू शुड नॉट कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स। एक बच्चे को आपको दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना, बिकॉज हर किसी का एक आईक्यू लेवल, एक माइंड बिल्कुल अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों का माइंड एक जैसा होगा। सो हमें कंपैरिजन भी नहीं करना है ये कह के कि देख वो उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तुझे ही नहीं पढ़ना होता, तुम्हें ही नहीं पढ़ता। इस तरीके की बातें नहीं करनी है क्लास में, कंपैरिजन्स तो करना ही नहीं है। और जो टीचर्स कंपैरिजन करते हैं बच्चों के अंदर, वो लोग सीरियसली यहाँ पे होना प्रेफर नहीं करते। या फिर जो टीचर्स बच्चों को डराते हैं धमकाते हैं, या फिर सिर्फ उन्हें एक ही चीज़ आती है कि क्लास में आए और 2-4 बच्चों को चाटे लगाए और बोला शांत बैठ गए, और वो सोचते हैं कि यस हमारी क्लास बहुत अच्छी है, मेरी क्लास मेरे सामने कोई बोल के दिखाए। वॉट? अगर आप डराओगे तो वो तो डरेंगे ही। आप वहाँ पे पढ़ाने गए हो, नॉलेज देने गए हो, डराने नहीं गए। और यही वजह होती है कि बच्चे इतना क्लास में डिसिप्लिन होने के बावजूद भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो बच्चे सीखते नहीं हैं, वो सिर्फ डर के बैठे रहते हैं। नेक्स्ट जो है, कभी भी बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, हमेशा नहीं। मैं ये नहीं कहती स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ने ही गए हैं, लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ
एक फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है और उस माइंड को एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो 6 घंटे के लिए आप स्कूल में गए और आपसे कोई कहे कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्या होगा? वो बच्चा 1 पीरियड अच्छे से रह सकता है, 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें खुद को रेस्ट चाहिए होता है, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को एक फ्री पीरियड चाहिए, उसी तरीके से बच्चों के माइंड के लिए भी 1 पीरियड फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा वहाँ पे खुद को कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील करे, जिसकी वजह से उसका माइंड रिफ़्रेश हो सके। और ध्यान रखना, जितना माइंड बच्चे का रिफ़्रेश होगा वो उतनी जल्दी नॉलेज को गेन करेगा। और जितना माइंड को आप थकाते जाओगे तो एक टाइम पर आकर वो सुनना समझना बंद कर देगा। कई बार ऐसी हरकतें भी होती हैं क्लास में कि बच्चे सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि उनका माइंड थक चुका होता है और हम ये कहते हैं कि आप लोग क्लास में मिसबिहेव कर रहे हो। नहीं, उन्हें कुछ क्रिएटिविटी मिल ही नहीं रही है। हम लोग सिर्फ अपना आते हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बोरिंग लेक्चर चले जा रहा है। ट्राई टू मेक इट क्रिएटिव। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है मुझे, वो ये है कि जब हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर हम लोग साइंस पढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, प्लीज़ बच्चों को ये मत कहिए कि आपको ये बुकिश लैंग्वेज ही याद करनी है। अगर आप लोग बच्चों को ये कह रहे हो कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, जो तरीका मैंने यूज़ करा है, तो मैं उसी तरीके से इसको करना होगा, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप उन्हें एजुकेट नहीं कर रहे, आप उन्हें रटना सिखा रहे हो। Being a teacher, you should ready to get the varieties in your answers. आप कभी भी, अभी तो स्कूल लेवल है, अगर हम कॉलेज लेवल में जाते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कभी भी रटी रटाई चीज़ें हम लोग नहीं लिखते हैं। हमें सिर्फ एक स्टोरी पता होनी चाहिए, उस स्टोरी के ऊपर हम कुछ भी आंसर्स दे सकते हैं, बच्चा कोई भी आंसर दे सकता है और आपको सिर्फ ये देखना है कि उसका आंसर सही है कि नहीं। ये नहीं कि जो मैंने लिखवाया है, जो कॉपी में लिखवाया है, उसी को जाके चेप दो। और स्पेशली अगर मैथ्स की बात करूँ, एक मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। आई एम ऑल्सो अ मैथ्स टीचर। अगर कोई मुझसे बच्चा आगे कहता है ना, मैम प्लीज़ देखिए मैंने ये मेथड करा है, मैं कभी नहीं कहती कि बेटा कि सिर्फ मेरे मेथड से करो। नो, आई नेवर से दिस। बट येस, मैं मेथड चेक करती हूँ। अगर उसका मेथड, बच्चे का मेथड सही है तो आप उससे बोलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इस मेथड से समझ आता है तो तुम इस मेथड से कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट द मेन थिंग इज़ दिस कि आपको आना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे का मेथड गलत है तो आप उसे ये कह सकते हो बेटा ये मेथड सही नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा आपको कह रहा है कि नहीं सर बुक में देखो यही कर रखा है, फिर भी आप उसे बोले जा रहे हो कि नहीं आप गलत हो आप गलत हो आप गलत हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत नहीं है, आप गलत हो। आपको नहीं आता, यू हैव नॉट इनफ नॉलेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। बीइंग अ टीचर, एक टीचर के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उस टॉपिक के ऊपर बच्चा किसी भी तरीके से आंसर दे सकता है, शर्त है कि वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। एंड ऑल्सो साइंस में कभी भी आंसर्स में लैंग्वेज नहीं मांगते हैं, आंसर्स की मीनिंग्स करेक्ट होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो बुकिश लैंग्वेज से लिया गया या कहीं और से। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बच्चों को बोलने की फ्रीडम दो। वो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट येस गलत क्वेश्चन नहीं। आई नेवर से कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट मेरी बात सुन के कोई एडवांटेज ले रहे हो कि मैम ने तो पूरी फ्रीडम दे दी है, नो। फ्रीडम ऑफ आस्किंग प्रॉपर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम टीचर से डिस्कस कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी स्टडीज़ से लेकर उनकी लाइफ से रिलेटेड, इट्स ओके, गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच so that they feel comfortable at least. And the last my point is my very important point: always treat your school children as your own child. यानी जितने भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो। एंड आई एम डैम श्योर अगर एक टीचर, एक अच्छी टीचर जो होगी ना, वो बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगी। और मैं बिल्कुल श्योरली कह सकती हूँ जो टीचर इस चीज़ को फॉलो करेगी वो अपनी क्लास के लेवल को बदलता हुआ देखेगी। उस क्लास में उसके बच्चे उसे सुनेंगे भी, समझेंगे भी प्रॉपरली, और जो वो पढ़ा रही है उसे भी वो अच्छे से गेट करेंगे। और ये हमें इसलिए करना है, इसलिए नहीं करना है या क्यों करना है, ये मैं बताती हूँ एक छोटी सी सिचुएशन से। इमेजिन कर लीजिए कि आपका खुद का बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसकी टीचर से कि वो आपके बच्चे को समझे। अभी तक जितनी मैंने बातें बताई हैं शायद ये सारी एक्सपेक्टेशंस आप खुद अपने बच्चे के लिए रखेंगे। तो फिर हम जब खुद टीचर बन के आते हैं तो हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। क्यों हम एक क्वेश्चंस के ऊपर बोल देते हैं कि क्यों इतने क्वेश्चंस कर रहे हो, या क्यों हम लोग, मान लीजिए आपका खुद का बच्चा मिस्चीवियस है, कैसा फील होगा अगर उसके स्कूल में उसकी टीचर डेली उसे थप्पड़ लगाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो लोग टीचर इस चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये सब बैन है लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पे होता है आज भी, जहाँ पे टीचर्स मारना प्रेफर करते हैं बच्चों को, या फिर बहुत ज़्यादा डांटना प्रेफर करते हैं। क्या वो टीचर्स सिर्फ आज एक सिचुएशन इमेजिन कर लेना अपने बच्चों को लेकर। अगर कोई बच्चा गलत है आप उसे गाइड करो, मार कर मिसगाइड मत करो, क्योंकि आप एक बार मारोगे ना, मैंने बच्चों को कहते सुना है, एक बार मैंने बच्चों को कहते हुए सुना था कि मैम मार लो, सब मारते हैं आप भी मार लो। दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि बच्चों की मेंटलिटी बन जाती है कि आप एक डंडा मार लो, 2 मार लो, 10 मार लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मारेंगी मैडम चुप हो जाएंगी, भूल जाएंगी। बट बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने टॉपिक रखा है क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, बट यहाँ पे शायद मैंने कमियाँ बता दी या कुछ नहीं। ये सारी टीचर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल 110% कह रही हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को अपना कर देखो। अगर नहीं ये वर्क करे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत ही जल्दी मैं स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो सिर्फ एक अर्निंग का माइंड सेट रख के मत आइए। अगर आप इस प्रोफेशन में पैशनेट हैं तो ही आइए, ये नहीं कि आपको कहीं कुछ और नहीं मिल रहा तो आप आ गए हैं सिर्फ टीचिंग में। टीचिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टीचर के ऊपर कई सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली निभाना है, हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के। ये नहीं कि बस हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम तो वहाँ काम करना चाहते थे, वहाँ हमारा नंबर नहीं आया, वहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ठीक है जब तक हम लोग सिलेक्शन होता है, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तब तक हम लोग टीचिंग कर लेते हैं। नो। सो अगर मेरी बातों से एग्री हो तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।